नमस्कार। तपस्या स्टोरी वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। नारद भक्ति सूत्र भाग 2। लोग आमतौर पर भौतिक प्रकृति की मायावी ऊर्जा के जादू से गुमराह हो जाते हैं। भौतिक प्रकृति के भीतर असंख्य जीव हैं और उनमें से केवल कुछ ही मनुष्य हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार जीवन की 84 लाख प्रजातियां हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जल में जीवन की 9 लाख प्रजातियां, पौधों की 20 लाख प्रजातियां, कीड़ों और सरीसृपों की 11 लाख प्रजातियां, पक्षियों की 10 लाख प्रजातियां, जानवरों की 30 लाख प्रजातियां और मनुष्यों की केवल 4 लाख प्रजातियां हैं। अतः मनुष्य सभी प्रजातियों में सबसे कम संख्या वाली प्रजाति है। सभी जीवित संस्थाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, वे जो गति कर सकते हैं और वे जो स्थिर हैं, जैसे पेड़। लेकिन इसके अलावा भी कई विभाग हैं। कुछ प्रजातियां हवा में उड़ती हैं, कुछ पानी में रहती हैं और कुछ जमीन पर रहती हैं। जमीन पर रहने वाले जीवित प्राणियों में से केवल 4 लाख मानव प्रजातियां हैं और इन 4 लाख मानव प्रजातियों में से कई असभ्य या अशुद्ध हैं। वे उचित सभ्यता के मानक के अनुरूप नहीं हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आर्य मनुष्य का सबसे सभ्य वर्ग है और आर्यों में से भारतीय विशेष रूप से अत्यधिक सुसंस्कृत हैं और भारतीयों में ब्राह्मण वेदों के ज्ञान में सबसे अधिक विशेषज्ञ हैं। वैदिक संस्कृति का सम्मान पूरे विश्व में किया जाता है और इसे समझने के लिए हर जगह उत्सुक लोग हैं। वैदिक संस्कृति को समझने का उच्चतम पूर्ण चरण भगवद गीता के 15वें अध्याय में समझाया गया है, जहाँ भगवान कहते हैं कि सभी वेदों का उद्देश्य उन्हें अर्थात भगवान श्री कृष्ण को समझना है। वे लोग भाग्यशाली हैं जो वैदिक संस्कृति जीवन की ओर आकर्षित हैं। हिंदू स्वयं को वेदों का अनुयायी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे सामवेद का पालन करते हैं और कुछ कहते हैं कि वे ऋग्वेद का पालन करते हैं। अलग अलग लोग वेदों के विभिन्न वर्गों का पालन करने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में अधिकांशतः वे वेदों के अनुयायी नहीं हैं, क्योंकि वे वेदों के नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते। इसलिए भगवान चैतन्य कहते हैं कि चूंकि वेदों के तथाकथित अनुयायी सभी प्रकार के पापपूर्ण कार्य करते हैं, इसलिए वेदों के वास्तविक अनुयायियों की संख्या बहुत कम है और इस छोटी विशिष्ट संख्या में से भी अधिकांश वेदों के कर्मकांड अनुभाग में वर्णित प्रक्रियाओं के आदि हैं, जिसके द्वारा कोई स्वयं को आर्थिक विकास से पूर्ण चरण तक बढ़ा सकता है। वेदों के कर्मकांड भागों के कट्टर अनुयायी विशेष भौतिक परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा के लिए विभिन्न बलिदान करते हैं। ऐसे लाखों उपासकों में से कुछ वास्तव में सर्वोच्च परम सत्य को समझने की प्रक्रिया में संलग्न हो सकते हैं। उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। एक ज्ञानी के लिए पूर्णतः ब्रह्मभूत या आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करने में निहित है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद ही भक्ति सेवा को समझने का चरण शुरू होता है। निष्कर्ष ये है कि कोई भी शुरुआत कर सकता है। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।